हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर कौशिक चौकसी। आज हम लोग वास्तव में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, वो है चाइल्ड कंसीविंग। आपकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रहती? क्या आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है? आप कितने भी प्रयत्न करते हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती? आईवीएफ का प्रयत्न करते हैं वो भी फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये प्रश्न तो मेडिकल का प्रश्न है, फिर भी वास्तव में इसके बहुत सारे उकेल हैं, उपाय हैं, जो मेडिकल साइंस के साथ साथ हम लोग ये प्रयत्न भी करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आइए देखते हैं कि वास्तव में इसके लिए क्या क्या उपाय है और किस तरह से उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। शादी के बाद युवती के जीवन में अगर सबसे महत्व का प्रसंग आता है तो वो है मातृत्व धारण करना। आजकल युवा युवतियों में बच्चे के लिए बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं, मगर कंसीव करने में दिक्कत आती रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं। दरअसल आजकल अपनी करियर बनाने के चक्कर में लोग शादी देर से करते हैं, यानी बच्चे कंसीव करने के लिए जो सही उम्र होती है वो निकल जाती है। दूसरा है कि शादी के बाद एक दूसरे को जानने समझने में थोड़ा टाइम चाहिए उनको, वो टाइम निकल जाता है। फाइनेंशियली स्टेबल होना भी होता है, और सब कुछ होने पर जब वो प्रयत्न करते हैं कि अब प्रेगनेंसी रह जाए, लेकिन जब हम उसके लिए ट्राई करना शुरू करते हैं तो कभी कभी काफ़ी टाइम तक बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है और हमें डॉक्टर का कांटेक्ट करना पड़ता है या डॉक्टर को मिलते हैं। वैसे ये तो एक मेडिकल प्रश्न है और मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए, मगर उसके साथ साथ अगर घर में थोड़ा भी वास्तु रिलेटिव कार्य या सुधार करें तो हमें रिजल्ट बहुत जल्द ही मिलता है। चाइल्ड कंसीव करने में तकलीफ है तो पहले तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि हेल्थ वाइज लेडी या उसके मिस्टर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शारीरिक रूप से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हेल्थ वाइज बिल्कुल सही है और प्रयत्न करने पर भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है तो हमें वास्तु की मदद लेनी चाहिए। जी हाँ, अगर वास्तु में गड़बड़ी है तो बच्चा कंसीव नहीं हो पाता। तो हमें क्या क्या देखना चाहिए? पहला, अगर आप घर में सोते हो, आप जहाँ सोते हो वहाँ घर के बेडरूम के बेड के नीचे अगर जियोपैथिक स्ट्रेस आता है तो भी बच्चे नहीं हो पाते या अपंग आते हैं, बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो आपका अगर सही दिशा में सो रहे हो और बेड के नीचे से जियोपैथिक स्ट्रेस आता है तो आपको उसकी रेमेडीज करवानी चाहिए, या तो फिर बेड को 4-5 फुट दूर धकेल कर उसके ऊपर सोना चाहिए। दूसरा है, हमें ये देखना है कि दोनों पार्टनर की दिशा तो सही सही दिशा में सो रहे हैं। तो सही दिशा कौन सी? सही दिशा है साउथ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। उसके सिवा अगर आपका बेडरूम कोई भी दिशा में है तो आपको कंसीव करने में तकलीफ आएगी। जैसे कि अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए। ये दिशा वैसे तो संतान लक्ष्मी की दिशा है और साथ में उसके गुरु के आशीर्वाद भी रहते हैं। फिर भी अगर ये दिशा दूषित हो जाती है, जैसे कि वहाँ टॉयलेट है, इस दिशा में कोई भारी वजन रखा है, या तो दिशा छोटी या ज़्यादा बड़ी है, डार्क कलर की कोई दीवार है, तो आपके बच्चे ज़्यादातर अपंग आते हैं। वैसे ही अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट दिशा में है तो यह दिशा अग्नि की दिशा है, यानी वहाँ बच्चा कंसीव करने में तकलीफ रहती है और गर्मी की वजह से बार बार मिसकैरेज हो जाता है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट दिशा की। यह दिशा पितरों की दिशा है। उनके आशीर्वाद हमें तभी मिलता है जब यह दिशा दूषित ना हो। यह दिशा स्टेबिलिटी देता है, पृथ्वी तत्व है। इसका मतलब अगर आपका बेडरूम यहाँ पर है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि साउथ वेस्ट दिशा पूरी तरह से बैलेंस हो, वहाँ कोई भी डार्क कलर ना हो, आपके बेडरूम में काला या ब्लू कलर ना हो, ग्रीन तथा रेड कलर भी ना हो। टॉयलेट है तो उसे ट्रीट करना चाहिए। कोई भी वाटर बॉडी इस दिशा में नहीं होनी चाहिए। दूसरी दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यह दिशा वायु तत्व की दिशा है। यह दिशा वैसे नवपरिणीत युगलों के लिए सबसे आदर्श दिशा है, अट्रैक्शन की दिशा है। अगर यहाँ आपका बेडरूम है तो दोनों में बहुत अच्छे संबंध बनते हैं और बच्चा कंसीव करने में बहुत मदद मिलती है। ध्यान में रखें कि अगर आपका बेडरूम इस दिशा में है और आप प्रेग्नेंट बनती है तो प्रेग्नेंट होने के साथ ही आपको इस जगह से हट जाना चाहिए, यानी वहाँ सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वायु की दिशा होने के कारण प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस दिशा में ग्रीन या लाल कलर या ऑरेंज कलर भी नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट,
आपका सर हमेशा दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। तीसरा है, इसके साथ साथ आपके घर का एंट्रेंस हमेशा क्लीन रखें, वहाँ कोई भी तरह का क्लटर्स नहीं होना चाहिए। आपके घर का वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए। लड़ाई झगड़े से लेडी का दिमाग सटक जाता है, गर्मी पैदा हो जाती है और कंसीव करने में दिक्कत आती है। पांचवा है, आपके बेडरूम हमेशा लाइट कलर की दीवारें रखनी चाहिए। आपके बेडरूम में एक लाफिंग बुद्धा रखें तो जो बहुत सारे बच्चों के साथ बैठा होता है। आगे है, आपके बेडरूम में 2 रोज क्रिस्टल बॉल रखें जिसकी ऊर्जा आपको काफी बैलेंस रखने में मददरूप होती है। आठवां, बच्चे प्रयत्न करने के साथ एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए घर में या बेडरूम में अच्छे अच्छे क्यूट बच्चों की तस्वीर रखनी चाहिए। आपके घर में पिजन नेस्ट नहीं होना चाहिए, वैसे ही हनी बी या स्पाइडर वेब भी नहीं होना चाहिए। घर को पूरा साफ सुथरा रखकर नए मेहमान का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी, आशा है इससे आपका काम बन जाएगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिए और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।